हाय हेलो। क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम है मनीष ग्रोवर और साउथ इंडियन बैंक एग्ज़ाम मोक जो आपके सामने बहुत जल्दी आपको एग्ज़ाम प्रीलिम्स मिलने वाला है उसके ऊपर 5 प्रैक्टिस मोक मैं आपको करवाऊंगा। ये आज पहला प्रैक्टिस मोक है और आप इसके ऊपर याद रखें कि ये रिकॉर्डिंग है आज बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। बट कल से आपको लाइव मिलेगा 9:30 PM पर। सो मेरा नाम है मनीष ग्रोवर, क्वांट्स एजुकेटर और वेरीफाइड एजुकेटर, एक्सपर्ट इन क्वांट एंड डाटा इंटरप्रिटेशंस के सब पार्ट्स, IBPS RRB 2013 एंड IBPS प्री एग्ज़ाम ट्रेनर 13 में और 14 में बठिंडा और पटियाला। सो आप अनअकैडमी पर 2 तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं, आइकनिक और प्लस, ये सब आपके पास फीचर हैं। अब बिल्कुल कोई और मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा। वी विल जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन द साउथ इंडियन बैंक प्रीवियस ईयर मोक। ठीक है, एक जो लास्ट जो आपका साउथ इंडियन बैंक का एग्ज़ाम हुए हैं जितने भी, उनमें से एक जो पेपर हुआ था वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसमें से जो मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ें आपके लिए अच्छी से अच्छी रहेंगी वो सब मैं क्वांट्स के लिए आपके लिए उठाकर ले आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सवाल से। और याद रखें रेफरल कोड आपको यहाँ लगाना है MG सर सब्सक्राइब करते हुए, दैट्स ऑल। बस इतनी सी बात और याद रखना, MG सर। वी विल बी रियली थैंकफुल टू यू। बैंक, SSC, रेलवे, कोई भी कैटेगरी हो। और आज से लेकर 4 दिन तक तो आपको एक्स्ट्रा मंथ भी मिल रहे हैं, जाकर सब्सक्राइब करिए। पहला सवाल आपके सामने। मन में ख्याल आता है, अब वो ख्याल क्या आता है कि यार ये सीरीज मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना। आता है ख्याल। ऐसा ख्याल आता किसके मन में है जिसने आज तक प्रैक्टिस ना की हो, बट जिसने ऐसी काफ़ी सारी सीरीज लगा रखी हो उसके मन में तो ऐसा ख्याल आएगा ही नहीं, वो फेस करने की कोशिश करेगा। बट ये 10 है, ये 15 है, बट आगे और भी कम होता गया। मतलब मेरे माइंड में जो मल्टीप्लाई का प्लान था ना वो सब तो फेल हो गया, है ना। मेरे मेरे मन में जो एक मल्टीप्लाई का प्लान चल रहा था ना, मैं एक जहान बना रहा था मल्टीप्लाई का, वो फेल हो गया। ठीक है, हाँ ये हो सकता है फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज माइनस भी नहीं हो सकता, प्लस भी नहीं हो सकता। तो लेट्स सी कि अगर आप यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पर अगर मुझे लगता है आप अगर चेक करना चाहें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ऐसे जैसे कि 15 से 12.5 कैसे आएगा, तो ये 150 हो जाएगा और ये 125 हो जाएगा, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आ गया 5/6, तो यहाँ पे आएगा 4/4। सोचिए कैसे यहाँ 4/4 आएगा, है ना। सबसे बड़ी बात है यहाँ 4/4 आएगा कैसे। ये 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ गया। ये 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ गया। ये 2 से 4 हो गया, 2 बढ़ गया। ये 4 से 6 हो गया, 2 बढ़ गया। तो ऊपर 1 बढ़कर 4, 1 बढ़कर 5, 1 बढ़कर 6, 2 बढ़कर 4, 2 बढ़कर 6 और 2 बढ़कर 8। तो लीजिए गाइस, मेरा वादा है आपका ये लॉजिक कंफर्म आपका लगेगा, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। एंड आई होप आपको पहला सवाल समझ आया हो। देखिए पहले तो हमें अपनी मेंटेलिटी बनाना पड़ेगा। -9 +9 डिवाइड हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है, बस वहां से आपके आइडियाज बनने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी हम आइडियाज़ की बात कर रहे थे कि हमारे आइडियाज़ बनने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरा आइडिया ये कहता है कि मल्टीप्लाई है। मेरा आइडिया ये कहता है क्योंकि प्लस तो 9, -9, डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। सोचिए किससे मल्टीप्लाई होने के चांसेस हैं। मुझे लगता है मल्टीप्लाई बाय 5, और जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 5 हम करेंगे तो आ जाएगा 3440
और प्लस में 35। अच्छा जी, ओके। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 660 प्लस 28, 5 4 3 2 1, गाना नहीं सुना हमने, 1 2 3 4 5, बस आगे 13 तक नहीं गया, 5 पे ही बात रुक गई। सो मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पर आ गया प्लस 21, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में 14 और मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पर प्लस में कितना 7। तो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 का टेबल आपका ऐड होता चला जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर आगे सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो यहाँ आप मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 7 14 21 28 35, आगे आप 42 ऐड कर देंगे और आपके सवाल का सही जवाब आपके पास आ जाएगा। एंड आई होप आपको कंफर्म ये समझ आया होगा। थैंक यू लर्नर्स, आगे आ जाइए। ओहो, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें तो कोई ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये दिख रहा होगा कि हाँ यार मल्टीप्लाई है और तुम्हें डर लग रहा होगा इन दोनों को देखकर। तो इसीलिए इन दोनों को ना देखने के बजाय आप इसको देखें, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 15। और बस जरा सा यहाँ एक नज़र मार लीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 7 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। तो कंफर्म आगे मल्टीप्लाई 35 से और आगे मल्टीप्लाई 48 से। तो मुझे लगता नहीं है कि अब मल्टीप्लाई करने में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आएगा। जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करने हैं, क्योंकि सीरीज में क्या है, लॉजिक ही तो फाइंड करना है। लॉजिक फाइंड करना है, सवाल के अंदर लगाना है और हमारे सवाल का आंसर हमारे पास। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो लगता है कि वी आर रियली गुड हेयर। तो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं। ओहो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि प्लस लग रहा है मुझे। 0 5 18 43 84 145 ऐड चेक कर लें, मतलब गैप चेक कर लें तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर है गैप 5, यहाँ पर है 13, यहाँ पर है 25, यहाँ पर है 41 और यहाँ पर है 61। यहाँ का गैप नहीं पता। यहाँ पर है गैप 8, यहाँ पर है 12, ओहो यहाँ पर है 16। क्या बात है, यहाँ पर है 20, तो आगे हो जाएगा 24। समझ गए कि नहीं? 8 12 16 20 24, इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ पे हो जाएगा 85 और इन दोनों को ऐड करोगे तो मेरे जवानों आपके सवाल का आंसर 230 आ गया। यानी नन ऑफ दीज आपके सवाल का सही जवाब हो गया। सो नंबर सीरीज के मेरे ख्याल से इस मूक में 4 ही क्वेश्चन थे। यस, अब है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के बताइए इस सवाल की। ओहो, अप्रॉक्सीमेट का तो मतलब मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा। चलो आओ फिर। 54 को 40 से 54 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया और प्लस में 13 आ गया। तो ढूंढो कि इसके आसपास कौन सा जवाब है। लो जी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 2173 आ रहा है। कौन सा वैल्यू बताना है? अप्रॉक्सीमेट बताना है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके लिए मैच कर रहा है। कहता है ना, एक ना वो शिकारी शिकार करने के लिए जाता है और उल्टा क्या पता लगता है उसको शेर वेर सब खा जाते हैं। रीज़न बीइंग क्या होता है, उसका वो पूरी तरह तैयार नहीं होता, बस वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है।
पूरी तरह तैयार होने और ओवर कॉन्फिडेंट होने में तो आपको फ़र्क पता होगा ना, कि हमको कई बार लगने लगता है कि यार बड़े आराम से कर दूंगा मैं, तैयारी व्यारी नहीं होती बा, ऐसा फील आ रहा होता है मन को कि हाँ हाँ कर दूंगा मैं। बट सर तैयारी ज़रूरी है, ना कि जस्ट ये फील आना ज़रूरी है। हाँ, तैयारी के साथ फील आए तो परफेक्ट है, बिना तैयारी के फील आए तो उसको ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बेहतर तैयारी करें, बेहतर अपना फ्यूचर बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसमें देखना पड़ेगा कि ये किसके आसपास का स्क्वायर है, तो आप दिमाग भी लगा सकते हो। 55 का स्क्वायर होता है 3025, है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपको अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो सर जी ये 57 के आसपास का स्क्वायर है, क्योंकि 57 का स्क्वायर 3249 होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 57 का ये स्क्वायर हो गया। इसी तरह इसका देखो, 65 का स्क्वायर होता है 425, बट 64 का स्क्वायर होता है 4096, तो ये किसके आसपास है, इसके ही आसपास है, तो ये 65 का स्क्वायर हो गया। तो जनाब इनको मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई 285 और इधर आ गया 342, तो 5073। लो जी, जो भी 3700 के आसपास का सबसे करीबी आपको ऑप्शन मिलता है उसको लगाइए और मुस्कुराइए। सिंपल सी बात है सर जी, है ना, परेशान होने वाली बात तो है नहीं। जो भी आपको आसपास आंसर मिले, क्या ये है ना, क्या ये है ना, क्या ये है ना, लो जी एक ही ऑप्शन आसपास का मिल रहा है, कोई और ऑप्शन तो इसके क्लोज का मिल नहीं रहा। कौन सी वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन है, ओहो मुझे लगता नहीं इसमें ज़्यादा मुश्किल आएगी। ये कितना आ गया 449, इनको माइनस करेंगे कितना आएगा 300, ये कितना आएगा 154, अप्रॉक्सीमेटली 2 पे डिवाइड हो गया। इसमें तो आपने खुद देख लिया कि कोई एफर्ट्स की तो ज़रूरत ही नहीं थी। एक तो होता ना कि बड़े एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे, इसमें एफर्ट्स की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। 47 का स्क्वायर क्या होता है जनाब, 2209, इनको मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम 8 आएगा, मैक्सिमम 8 आएगा। सो आपके सवाल का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लो जनाब 2217 आ रहा है। हमें 2215 मिल गया, तो हमने 2215 लगा दिया और अपना काम सेट हो गया एकदम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा जनाब, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछा। देखिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आसपास ऊपर नीचे ऐसे किया जा सकता है थोड़ा बहुत आंसर को, बट इसके अंदर बिल्कुल भी आप लोग जो है ना वो अपने आंसर को ना इधर उधर नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्ट जो आंसर यहां से आएगा वो आपको बताना है। तो आइए लेट्स स्टार्ट सर कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। ये आया 576, ये आया माइनस का 81, ये माइनस का 24, और ये भी इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो भाई गाइज 576 और इनका अगर टोटल कर लेते हैं तो मुझे लगता है आएगा 249। तो इनको अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया क्वेश्चन मार्क का, दैट इज 227। तो देखिए सीरीज भी इजी थी, अप्रॉक्सीमेशंस में भी दम नहीं था, सिंप्लीफिकेशन भी ऐसी ही आई हुई है, तो मतलब पेपर निकालना कितना आसान है इसका सर जी। इसी का एक ही पेपर होगा, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, क्वांट्स भी, जनरल अवेयरनेस भी। आप तैयार बैठे हैं कई लोग, और कई लोग इसको करने के लिए बैठे होंगे कि भाई कर देना है, तो मुझे लगता है हो भी जाएगा सर। अगला सवाल, ओके, जैसा कि अगर हम इसको एक समझदारी से करें तो भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है, पहली बात समझ आ गई।
अगर मान लो नन ऑफ दीज आंसर ना हुआ, जैसे टिप दे रहा हूं, टिप मान लो यहाँ पे एक 42 होता, तो मैं देखता कि इसके यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। 8 से 2 कैसे आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ 4 से आ सकता है। समझ के देखो मैंने क्या बोला, 8 पे 2 कैसे कटेगा? सिर्फ 4 पे। बट ठीक है, हम इसको पूरा करके आपको समझा देंगे। पहले हम इसको 7 पे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड ही करना होगा। 1 पे गया, फिर 8 पे गया, फिर 2 पे गया, ठीक है सर, और फिर 1 पे गया, फिर 6 पे गया। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे तो लगता है 44 पे डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर 44 पे ना हुआ तो नन होगा। सीधा इसको 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपना टाइम बचा लेते हैं। नहीं हुआ तो नन तो हो ही जाएगा, समझ रहे हो? लो जी, 1 6 1, उसके बाद 2, उसके बाद 8 और लो 1। लो भाई, ये तो नज़ारे हो गए। क्यों? अब तुम दिमाग लगाओ ना भाई, यहाँ 4 है, पीछे 6 है, 4 से 6 कैसे आ सकता है? या तो 9 पे मल्टीप्लाई करके, 9 वाला कोई ऑप्शन है नहीं, या 4 पे। मतलब हुआ तो 44 होगा, तो नहीं तो नन ऑफ दीज होगा। एम आई राइट? हुआ तो 44 होगा, वरना नन ऑफ दीज हो जाएगा। 44 आपने ट्राई कर लिया, नहीं होता तो नन लगा के साइड आ जाते हैं। बस ये थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का हमें यूज करना है, और कुछ भी ज़्यादा एफर्ट नहीं है वहाँ पे। ओके, 84 का स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब हम एक इंसान स्क्वायर करने का प्लान बनाता ना कि यार, जैसे एक बेसिक टर्म के स्क्वायर सिखाए जाते हैं, फिर 100 के आसपास वाला तरीका इसके लिए सिखाया जाता है। तो जो भी आपको मेथड लगता है कि हाँ ये मेरे लिए मेथड करेक्ट है, वो आप लगाएं। तो मुझे लगता है 84 का स्क्वायर होता है 7056। हाँ, ये 28 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 336 और प्लस में 24। ओके जी, ये आ गया 360। 360 को यहाँ ऐड कर देंगे, ये आ गया 7416, और 7 से डिवाइड करने पर इतना जो ऑप्शन आएगा वो नन ऑफ दीज ही आएगा। समझ गए होगे? जो छोटे छोटे ऑप्शन है वो तो बहुत तगड़ा नंबर आने वाला है। तो ओके, अब आस्क का डाउट का फीचर अनअकैडमी पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें अपने डाउट्स पूछने के लिए। रेज हैंड के फीचर को क्लास में यूज़ करें ताकि आप ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर पाएं, ऑफलाइन से भी ज़्यादा। एंड द अनअकैडमी गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वाउचर्स, JBL ट्रू वायरलेस ईयरबड्स और स्कॉलरशिप तो है ही है। तो 20 फरवरी को बैंक एग्जाम का 10 बजे है, SSC एग्जाम का 2 बजे है, और रेलवेज एग्जाम का 5 बजे है। जाइए, जाकर एनरोल करिए, और एनरोल करने के लिए आप लोग क्या करिएगा, रेफरल कोड ये लगा लीजिएगा। एंड धन्यवाद, वी विल बी रियली थैंकफुल टू यू सर। पढ़ते हैं आगे। ओके, सवाल आ गया है अरिथमेटिक का। चलिए, क्या है? आशा की इनकम 60% है दीपक की इनकम का, और 120% है माया की इनकम का। आशा की जो इनकम है वो दीपक की इनकम का तो 60% है, और माया की इनकम का 120% है। तो अगर माया की इनकम 100 ले लें तो आशा की इनकम इसका 120% है, तो 100 का तो 120% 120 हो जाएगा। आशा जी हैं, आशा की जो इनकम है वो दीपक की इनकम का तो 60% है, और माया की इनकम का 120% है। माया की इनकम अगर 100 है, इसका 120% यानी 120 आशा की इनकम हो गई, और आशा की इनकम दीपक की इनकम का 60% है। यानी ये 120 किसी का 60% है। किसका 60%? 200 का। चाहे से बच्चों की तरह करके देख लो कि किसी का 60% 120 है,
तो आपको अपने आप उससे आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब देखो जरा, यहाँ देखने और परखने वाली बात क्या है, यहाँ से तीनों की इनकम का रेशियो निकल कर आ जाएगा। किस किस की? आशा की, दीपक की और माया की। तो 20 से 6, 20 से 10, 20 से 5। दीपक की मंथली इनकम आपको दे दी गई है, माया की पूछ ली गई है। दीपक की कितनी है? 78,000 है, यानी 10 यूनिट की वैल्यू 78,000 है, तो एक यूनिट का वैल्यू 7800 हो गया। तो माया की इनकम निकालनी है तो आपके 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 39,000 आ गया। ये आपके सवाल का सही जवाब हो गया 39,000, यानी 39,000 ये माया का इनकम निकल कर आपके सामने आ गया। मुझे लगता है समझ आया होगा। थैंक यू लर्नर्स, आगे बढ़ते हैं। ओहो, फाइनेंस की प्रॉब्लम तो भाई साहब सारी दुनिया को है और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा है, तो सवाल भी फाइनेंस के ऊपर डाला गया। कहते भाई कितने तरीके से इस वर्ड को अरेंज कर दे। आज़ाद है ये शब्द, आज़ादी से मेरा क्या लेना देना है कि इस पे कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई। व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन? लेट मी टेल यू। कहीं बोला इसके वॉवल एक साथ आए ना, कहीं बोला इसके वॉवल एक साथ ना आए ना, या कोई थर्ड टाइप ऑफ इन्होंने कंडीशन लगाई ना। कहते आजाद पंछी है तू, तू उड़ता जा और हमें बता कि तुझे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, 7 लेटर। 7 लेटर हैं, 7 प्लेस होंगे। क्यों? 7 लेटर हैं तो 7 प्लेस होंगे। ये एक दूसरे की सीट पे घूमेंगे, वो इसकी सीट पे, मैं उसकी सीट पे, ये इसकी सीट पे, ऐसे। तो 7 लेटर 7 प्लेस पर कहीं भी अरेंज हो सकते हैं। 7P7, 7 लेटर अरेंजिंग ऑन एनी 7 प्लेसेस विद इन ईच अदर। तो इसको बोलते हैं 7 फैक्टोरियल। और 2 बार n रिपीट हो रहा है तो इसकी रिपीटेशन नीचे आएगी। तो 5040 बाय में 2, तो आपका जो मुझे लगता है करेक्ट आंसर है वो 2520 आ जाएगा। तो भाई साहब नन ऑफ दीज कितने हैं? ये रहा जी नन ऑफ दीज। आपका जो फाइनेंस वर्ड है वो 2520 तरीके से जो है अरेंज हो सकता है। ये आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आया। बस इसके लिए आपको फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है? एंड 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, निपट गया, निपट गया। 42, 210, 210 इंटू 4, 840, 840 इंटू 3, 2520। आ गया समझ? आगे बढ़ते हैं। किसी रिस्ट वॉच को 4080 का बेचकर आपने प्रॉफिट कमाया और वो सेम है लॉस के जो आपने कमाया सेम रिस्ट वॉच को बेचकर इतने अमाउंट में। तो जब भी ऐसा सवाल आए और प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाए तो लोग पता करते हैं, जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब सर आपको ये लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ क्यों नहीं है, बट याद रखना एक बार इतने की बेची तो प्रॉफिट था, एक बार इतने की बेची तो लॉस था। प्रॉफिट और लॉस क्या थे? इक्वल थे। देखो प्रॉफिट कमाया गया इतने का बेच के, वो सेम है लॉस के जो कमाया गया इतने का बेच के। यानी प्रॉफिट और लॉस इक्वल है। रेशियो कुछ और भी हो सकता था, पर घबराने की ज़रूरत नहीं। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4080 क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई 3650। तो लीजिए जनाब, आपके पास ये आ गया
और इन दोनों के टोटल से डिवाइड कर दीजिए तो 3, 8, 6, 5 ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया रिस्ट वॉच का। मान लो बोल देता यहां जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो इस लॉस से डबल है तो रेशियो 2:1 आ जाता, पर करने का तरीका नहीं बदलता। तो अगर एक प्रॉफिट और एक लॉस है तो आप ऐसे कर सकते हैं, बट अभी हम मोक पर बात कर रहे हैं तो मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा पाऊंगा कि ये चेंज आया तो आप क्या करें, या ये चेंज आया तो आप क्या करें, या ये चेंज आया तो आप क्या करें, तो उसको ज़्यादा गहराई में अभी नहीं ले जा पाएंगे। बाकी आप हमारे साथ प्रॉफिट लॉस प्लस पे पढ़ सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक टेस्ट में 80 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का था और अर्पिता ने 65% क्वेश्चन करेक्ट कर दिए पहले 40 में से। तो वो कितने परसेंट क्वेश्चन करेक्ट करे नेक्स्ट 40 में से ताकि ओवरऑल एंटायर टेस्ट में उसको 75% स्कोर मिले। तो एक क्वेश्चन का एक नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मार्क्स लेके चलो या क्वेश्चन लेके चलो क्योंकि इक्वल ही पड़ेगा। अच्छा देखो 40, 40 और 80 सुनना, उन्होंने पहले 40 में से कितने परसेंट करेक्ट कर दिए? 65%। दिमाग लगाइए, इसका 65% क्या हुआ? 26 हो गया। उनको ओवरऑल एंटायर टेस्ट में कितने परसेंट करेक्ट करने हैं? 75%। एंटायर टेस्ट मतलब 80 में से 80 का 75% क्या हो गया? 60 हो गया। यानी 60 सवाल सही करने हैं और 26 यहां सही कर दिए तो यहां तो 34 ही सही करने रह गए। पर उसने बोला कितने परसेंट करेक्ट करेगा इनमें से, तो 34 सही करने हैं 40 में से और इनटू में 100। तो बादशाह बचे हुए 40 सवालों में से उसे 85% यानी 85% क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे, तब उसकी ये सारी चीज मैनेज हो सकती है। आई डू बिलीव आपको समझ आया हो। ओके, मनीषा ने इतना पैसा 4 साल के लिए 4% लगाया पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो 4 साल के एंड पर उसे अप्रॉक्सीमेटली कितना ब्याज मिलेगा? बड़ी सिंपल सी चीज है। देखो, आपको बस सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है। फिर चाहे कैसी भी स्टेटमेंट आ जाए आपको दिक्कत नहीं होगी। आओ इसका 4% निकालते हैं। 12, 36 और 1 37, 12 और 1 13। पहले साल ये मिलेगा, अगले साल भी ये मिलेगा, पर अगले साल इसका भी 4% मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? दिमाग लगाओ, ब्याज पे भी ब्याज मिलती है। कहता जो पिछले साल तूने ब्याज कमाई है उस पे भी ब्याज मिलेगी। तो पिछले साल तुमने ये कमाया और इसका 4% अप्रॉक्सीमेटली 54 हो जाएगा। तुम अगले साल में जाओगे, तुम्हें 1372 तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जो तुमने पिछले साल ये सारा ब्याज कमाया है सारा, इसका 4% भी मिलना ही मिलना है। क्योंकि यही तो बात हो रही है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये कह रहा है कि जो तुमने पिछले सालों में ब्याज कमाया ना, मैं तुम्हें उस पर भी ब्याज दूंगा। तो इसका 4% 54, 54 108 और ये आ गया लगभग 2.5, 108 और 2 अप्रॉक्सीमेटली 110। अगले साल 1372 तो चौथे साल में मिलना ही मिलना है, पर 4% यानी 54 यहां, 54 यहां, 54 यहां, 162, 2 रुपए यहां, इसका 4% और 4 रुपए यहां, तो 162 और 6 168, लगभग 170 ले लो। तो लो भाई सारे जोड़ लो, आपका अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी कैंडिडेट को नहीं होगी सर। आई होप समझ आया हो सर।
ये हैं आपके डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। बट मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूँगा, कि आपको ये याद रखना है कि ये जो डाटा आपके पास है ना, ये पूरे अरिथमेटिक में सवाल बन सकता है। वो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा जैसे उसने यहाँ पूछा, फिर वो आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दे देगा, नीचे फिर ऑप्शन देगा कि कौन सी स्टेटमेंट से ये सवाल होना सफिशिएंट है या कौन सी से ये सफिशिएंट नहीं है। रेडी, आ जाओ। कह रहा है इनका एग्जैक्ट एवरेज बताओ। जब तक n नहीं पता, p नहीं पता, w नहीं पता, एग्जैक्ट एवरेज नहीं निकलेगी। n जो है वो 6 मोर है w से, मतलब अगर w x हो गया तो ये x + 6 हो गया, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पता। w 4 लेस है p से, w ना p से 4 लेस है तो p w से 4 मोर हो गया। इससे क्या पता लगा बताओ? इससे तो कुछ पता ही लगा। हाँ, अब आप कहोगे सर ये तो सीक्वेंस में चल रहे हैं, देखो तो ऑब्वियस है ये नंबर ऐसा नहीं है, इस हिसाब से तो n छोटा होना चाहिए इससे, तो ऐसी गलती मत करना। तो बच्चे क्या n निकल पाया? ना, p ना, w ना, तो आंसर क्या आ गया? इफ बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कह रहा अगर दोनों ही स्टेटमेंट आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है तो इसको ऑप्शन में पिक कर लेना। ये डाटा सफिशिएंसी है बस। और इसको करने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब सारे टॉपिक आते होंगे। फिर तो कोई चक्कर ही नहीं, कोई मन में डर ही नहीं, कोई खौफ ही नहीं, बड़े आराम से खुले घूम सकते हो आप कि हाँ यार तेरे भाई को आता और तेरा भाई बड़े आराम से इस सवाल को लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे ये सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस पर बस ध्यान से करना है और ध्यान से इसको लगाना है। कोशिश करिएगा, मैं चाहूँगा आप कोशिश करें। एंड एक ये सवाल है, तो आज के लिए मैं इतनी अलविदा लूँगा। मैं रीज़न दे देता हूँ आज के लिए, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करके डाला है और मेरे कज़न की शादी है, तो दैट इज़ वाई मैंने इसको जल्दी से रिकॉर्ड किया आपके लिए। बट मेरा मेन मोटो था कि आप तक ये क्लास ज़रूर पहुँचे, मेरा मेन मोटो ये था। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मेरा नया बैच आ रहा है वेडनेसडे को 9:30 AM मॉर्निंग में, सुबह 9:30, 6 लेक्चर पाई चार्ट के, 6 लेक्चर बार ग्राफ के, जाकर एनरोल कर लो। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।